नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कर्क राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा अप्रैल 2026 का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, बात करेंगे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर, आपके एग्जाम्स को लेकर, आपकी प्रेपरेशन को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर यह समय कैसा रहने वाला है, आपके करियर से रिलेटेड और आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आप स्किप मत करना दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन जो है रहने वाली है। जितनी भी राशियां हैं 12 राशियों में से अगर मेरा अपना तजुर्बा है, इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई राशि है तो वो कर्क राशि होती है, क्योंकि इसका स्वामी ग्रह जो है वो चंद्रमा है और चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जिसका हमारे शरीर के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। इसीलिए कर्क राशि के जो जातक हैं ये जब 7 समंदर पार करके विदेश में चले जाते हैं तो जितने भी वहां पर लोग पीआर ले गए हैं, वहां सिटीजनशिप प्राप्त कर ली है, इजिली उनकी वहां पर सेटिंग हो जाती है, वो तो ज्यादातर लोग वो कर्क राशि के जातक होते हैं। इनके ये जितने भी जातक अगर समुद्र के किनारे के पास रहेंगे तो इनको बहुत ज्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट जो है कुदरत की तरफ से मिलेगी। ये मैंने आपको बेसिक टिप्स दिए हैं दोस्तों। जितने बड़े राजनीति में, बड़े डिफेंस लाइन में जो जितने बड़े जो व्यापारी लोग होते हैं, बड़ी बड़ी डेजिग्नेशन प्राप्त करते हैं, तो ये कर्क राशि के जातक होते हैं। इनकी अपने मन के ऊपर, क्योंकि ये चंद्रमा से रिलेटेड है, तो इनकी अपने मन के ऊपर बड़ा कंट्रोल होता है। इनके ऊपर अगर कठिन समय आ भी जाए तो इनको मैनेजमेंट जो है ये कर सकते हैं, यानी उसमें ये घबरा कर हार नहीं मानते हैं और उस समय को भी ये निडरता से निकालते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। यही अन्य राशियां में से कुछ ऐसी राशियां होती हैं, उनके ऊपर जब बुरा समय आ भी जाता है तो ऐसे जातक जो होते हैं वो बाहर ही नहीं निकल पाते। इसीलिए मैं मानता हूं कि कर्क राशि जो है वो सबसे ज्यादा भाग्यशाली और सबसे ज्यादा ताकतवर जो अगर कोई राशि है तो वो कर्क राशि है। चाहे आपका लगन कर्क है तब भी, चाहे आपकी राशि कर्क है तब भी डिसिप्लिन, अनुशासन जो है वो आप में कूट कूट के भरा होता है। क्योंकि और खास करके उन्हीं में से जिनका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ होता है दोस्तों, तो यहां पर प्रेडिक्शन भी कई बार हम देखते हैरान हो जाते हैं कि इनकी प्रेडिक्शन में अगर खराब ग्रह की भी दशा लगी हो तो तब भी कुछ नहीं बिगड़ पाता अगर आपका पुष्य नक्षत्र है। तो आइए समझते हैं कि अप्रैल के महीने में ग्रहों की स्थितियां आपके लिए कैसी रहने वाली है। तो आप लोगों के लिए कुछ बड़ी खुशखबरियां होंगी। यहां पर आपके धन भाव में बैठे केतु आप अपने ही नक्षत्र मगा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। आपके लिए फायदेमंद क्यों है? क्योंकि वो आपके धन भाव में विराजमान है। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च स्थान 12th हाउस में विराजमान है, जो कि पहले वक्री चल रहे थे, अब वो मार्गीय अवस्था में है, तो उनका प्रभाव भी बहुत शक्तिशाली तरीके से आपको इस महीने देखने को मिलेगा। और इसी के साथ सूर्य देव, जिनको ग्रहों का राजा कहा जाता है, आप लोगों के कर्म भाव में अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। तो काफी सारी चीजें जो हैं इस महीने बदलती हुई नजर आएंगी। यानी कि सबसे बड़ी बात जो आप लोगों को मैं बताऊंगा, फाइनेंशियली कोई बड़ा टर्निंग पॉइंट जो है आप लोगों के लिए इस महीने आने की बड़ी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। वहीं कैसे मैनेज करना है इस समय को, किन चीजों को थोड़ा सा इग्नोर करके चलना है और किन रास्तों पे नहीं चलना है, मैं आपको इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, यहां पर जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार कर्क राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि कर्क है, जिनकी नाम से कर्क राशि है,
और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपका लगन भी कर्क है तो आपको ये वीडियो सुननी चाहिए। कहीं ना कहीं आपके ऊपर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट जो है देखने को मिलेगा। हालांकि ज्योतिष शास्त्र एक गहरा अध्ययन है, इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव उन ग्रहों का होता है जिनकी हमारे ऊपर महादशा और अंतरदशा चल रही होती है। वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका इफेक्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो आइए समझते हैं दोस्तों, आपका धन भाव जो है यहाँ पर केतु लंबे समय से विराजमान है, लेकिन अब जाकर वो मगा नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो यहाँ पर व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी ये होगी कि आपके धन के रास्ते जो हैं इस समय खुलते हुए दिखाई देंगे। अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, कस्टमर के साथ आपकी डीलिंग है, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, कोचिंग वगैरह चलाते हैं, तब भी जाकर आप लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है इस महीने देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, केतु जहां पर बैठते हैं उसमें से कुछ चीजों को सावधान रहना चाहिए। दूसरा भाव जो होता है ये हमारे धन का भाव होता है। यहां पर आपको कितना पैसा बचत हुआ है, कितना पैसा आपको इस डील से बचेगा, इस प्रोजेक्ट में आपको कितना प्रॉफिट होगा, इसके बारे में आपने लोगों से नहीं बताना है। अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं, अगर आपकी प्रमोशन हो गई या आपकी सैलरी बढ़ गई, जैसी भी स्थिति होगी, अगर आपसे कोई पूछे कि आपको कितनी सैलरी मिल रही है, तो ये भी आपने उसको एक्चुअली फिगर जो है वो नहीं बताना है। आप लोगों को यहाँ पर विशेष यही एडवाइस दिया जाता है कि अपने धन के मामलों को जितना सीक्रेट रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। दूसरा, किसी के साथ फेक कमिटमेंट नहीं करना है। अगर आपसे किसी भी प्रकार का कोई इंसान आपसे वो कोई काम उसको आपसे कोई काम है, पैसे से संबंधित काम है या कोई भी काम है, दोस्तों अगर आप कर सकते हैं तो आप उसको प्रॉमिस कर दीजिए, और जिस डेट के ऊपर आपने प्रॉमिस किया है अपने प्रॉमिस को निभाने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो सीधा सीधा मना कर दीजिए, किसी को लटकाइए मत। किसी के साथ फेक प्रॉमिस अगर आप करेंगे और उस समय के ऊपर उसका काम आप नहीं करेंगे तो केतु यहां पर आप लोगों के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अपशब्द जो है वो आपसे, क्योंकि केतु का प्रभाव है, राहु की दृष्टि भी वहां पर होगी, केतु की दृष्टि राहु के ऊपर होगी, तो कुछ गाली अपशब्द जो कटु शब्दों का इस्तेमाल जो है वो आपके रिलेशंस को खराब कर सकता है। तो उसमें आपको थोड़ा सा बचाव करके चलना है। वहीं हम बात करेंगे आपके कुटुंब को लेकर, अपने परिवार वालों को लेकर। आप इस समय कुछ ना कुछ करते हुए नजर आएंगे, उनके लिए खरीदारी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ आप परचेसिंग करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों केतु की दृष्टि की। तो केतु की जो सीधी दृष्टि है ये आपके अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी। तो इस अप्रैल के महीने में आप देखेंगे कि आप लोगों को धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अचानक से कुछ घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं। पैतृक संपत्ति में अगर आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो इस समय वो पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। अगर कहीं पर कोई पैसा धन आपका फंसा हुआ था तो प्रयास कीजिए, वहां से आपको धन आने की संभावनाएं यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में आपके किसी ने आपसे कोई पैसा बड़ी अमाउंट ले ली थी और वो वापस नहीं कर पा रहा था, इस समय वो पैसे आपके वापस करने में कुछ ना कुछ आपको इंस्टॉलमेंट मिलना जो है वो शुरू हो सकता है। ऐसी आपके ग्रहों की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। उसके बाद अष्टम भाव के ऊपर राहु का विराजमान होना, यहां पर दोस्तों आप लोगों को जहां पर पैतृक संपत्ति मिल सकती है, वहीं आप लोग जो गहरे अध्ययन में जो लोग लगे हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल लाइन में है, टेक्निकल लाइन में है, अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, कोई क्रिएटिविटी का काम करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, साइंटिस्ट हैं, तो यहां पर आप लोग कुछ नया आविष्कार जो है वो कर सकते हैं। तो यहां पर आप लोगों को उस कार्य में जहां नेम और फेम मिलेगा, वहीं आपका आर्थिक पक्ष भी जो है वो मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। गुप्त धन प्राप्ति के भी योग इस समय आप लोगों के लिए बनेंगे, क्योंकि अष्टम भाव में जब राहु उच्च की अवस्था में विराजमान होते हैं तभी जाकर आपको सडनली बड़े प्रॉफिट मिल सकते हैं। तो आपको मैं यही कहूंगा कि इस समय अगर आप कोई छोटी मोटी लॉटरी का टिकट वगैरह लेकर लगाना चाहें, अपना लक इस्तेमाल
देखना चाहते हैं कोई 2, 4, 500, 1000 रुपए का रिस्क लेकर, तो इस समय आप लोगों की लॉटरी लगना, जैकपॉट लगने के बहुत बड़े चांसेस इस समय आप लोगों के बनते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों जो भी करना अपने रिस्क के ऊपर करना, मैं किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि आप लोगों के लिए ये चीजें होकर ही रहेंगी। तो जो भी कीजिएगा, क्योंकि अगर निकलेगा तो वो आपका ही होगा, अगर नहीं निकलेगा तो इतना कोई मैंने बड़ा अमाउंट नहीं बोला, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करे तभी आप छोटा मोटा रिस्क जो है जीवन में कभी कभी ले लेना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे आपके पंचम भाव की, जो कि कुंडली का बड़ा इंपॉर्टेंट भाव होता है, यानी कि आपको आपकी संतान का भाव, आपकी शिक्षा का भाव, आपकी बौद्धिक क्षमता का भाव, आपकी अगर आप स्टूडेंट हैं आपकी स्टडी का भाव, आपके एग्जाम्स का भाव, आपकी लव लाइफ, आपका कैरियर, आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो दोस्तों इस भाव के स्वामी जो है मंगल, वो भाग्य के भाव में विराजमान हो जाएंगे और वहां पर शनि भी विराजमान होंगे, प्रथम 13 दिन सूर्य भी वहां पर होंगे। तो यहां पर पंचमेश का भाग्य के भाव में विराजमान होना कहीं ना कहीं आप लोगों के संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनाएगा। वहीं आप लोगों को जो पिछले कुछ दिनों से अपने बच्चों को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, या उनसे आपका कोई विवाद चल रहा था, या उनकी मैरिड लाइफ को लेकर, उनके नौकरी को लेकर, उनके व्यापार को लेकर जो चिंताएं आपके मन में बनी हुई थी, उनके एग्जाम्स को लेकर, उनके रिजल्ट को लेकर, कुछ ना कुछ आपने देखा पिछले महीने से कुछ ज्यादा ही डिस्टरबेंस, क्योंकि पंचमेश के स्वामी अष्टम भाव में थे, तो कुछ जातकों के बच्चों को चोट वगैरह भी लगने के चांसेस जो थे वो दिखाई दे रहे थे। तो अगर ऐसी स्थितियां आपके जीवन में बनी थी तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि ऐसी संभावनाएं जो है वो आपके बच्चों के साथ हो रही थी, या जिन लोगों की पढ़ाई को लेकर डिस्टरबेंस हुई, उनके एग्जाम्स को लेकर कहीं ना कहीं आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो यहां पर जब वो पंचमेश 2 अप्रैल 2026 को भाग्य के भाव में जाएंगे तो स्थितियां एकदम से आपके लिए पॉजिटिवली बदलाव लेंगी। तो यहां पर बच्चों के लिए, बच्चों से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। अगर आप उनकी नौकरी नहीं लग रही थी तो नौकरी लग सकती है। अगर उनके मैरिड लाइफ में समस्याएं आ रही थी तो वो समस्याएं दूर होंगी। बच्चों से रिलेटेड, उनके काम काज से रिलेटेड, उनकी सेहत से रिलेटेड जो भी समस्याएं आप लोगों को पिछले दिनों आ रही थी वो इस समय दूर होंगी, और वही संतान भाव से कोई बड़ी खुशखबरी आपको इस समय प्राप्त होने की संभावनाएं जो है वो दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी करियर को लेकर। तो करियर को लेकर नए नए अवसर इस समय प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप व्यापार करते हैं तो बड़ी डील्स आपको मिलेंगी। वहीं आपको कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया टेंडर इस समय प्राप्त हो सकता है। अपनी बुद्धि के सहारे, अपने कॉन्फिडेंस के सहारे, अपनी मैनेजमेंट के सहारे आप बहुत ही अच्छे से चीजों को मैनेज करते हुए नजर आएंगे। यहां पर बात करेंगे आपके लव लाइफ की, तो आपको इस समय अपने लव पार्टनर का बड़ा सपोर्ट जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं जो पिछले दिनों कुछ लोगों की लव लाइफ में भी डिस्टरबेंस आई थी वो भी इन दिनों ठीक होती हुई दिखाई देगी। वहीं हम बात करेंगे आपके कॉन्फिडेंस आपका बड़ा चढ़ा रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट की बात करें दोस्तों, जिन लोगों ने कोई पैसा शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में पुराना इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, अचानक से 2 अप्रैल के बाद बहुत ज्यादा आसार बनेंगे। आप लोगों के पैसे जो हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट इन कार्यों से आपको इस समय मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि यहां पर और भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप अपने जन्म कुंडली की महादशा और अंतरदशा देखना बहुत जरूरी होगा। इसीलिए मैं रिकमेंडेशन नहीं करता इन कार्यों के लिए, क्योंकि कुंडली का विश्लेषण जो है वो करना बड़ा जरूरी होता है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आप लोगों के छठे भाव की। तो छठे का स्वामी तो 12वें भाव में उच्च की अवस्था में यहां पर विराजमान होने से जिन लोगों ने बैंक वगैरह से कोई लोन अप्रूव करवाना है अपनी प्रॉपर्टी के लिए, वाहन के लिए या किसी भी कार्य के लिए, तो इस समय आप लोगों को प्रॉपर लोन जो है वो मिलने की संभावनाएं हैं। जो लोग अपने लिए लिमिट बढ़ाना चाहते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, तो उनको लिमिट वगैरह जो है उनकी बढ़ सकती है। वहीं हम बात करेंगे अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था तो यहां पर काफी सारी चीजें आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देंगी। अगर कोई कोर्ट से आपका कोई
आपकी कोई समन वगैरह आया हुआ है तो काफी सारी चीजें आपका पक्ष लेने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। वहीं हम बात करेंगे हेल्थ को लेकर जो समस्याएं आप लोगों को आ रही थी वो इस समय दूर होती हुई दिखाई देंगी। पिछले कुछ दिनों से जिन लोगों का धन जो है वो मेडिसिन के ऊपर खर्च हो रहा था या कहीं ना कहीं इररेलीवेंट चीजों के ऊपर खर्च हो रहा था, जो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इरिटेशन था, तो इस समय उसमें आप लोगों के लिए बचत होगी। तो यहां पर इररेलीवेंट खर्च नहीं होंगे बल्कि खर्च जरूर होंगे इस महीने भी, लेकिन वो खर्च जो है दोस्तों वो आप लोगों के लिए इन कामों में होंगे। आप लोग अपने लिए नया वाहन ले सकते हैं, ऐसी स्थितियां बनेंगी। आप लोग अपने लिए कोई नई संपत्ति ले सकते हैं, कोई नया घर ले सकते हैं, कोई नया व्हीकल ले सकते हैं, अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं। खास करके अगर आप विदेश में रहते हैं तो वहां पर आप लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए लिमिट वगैरह ले सकते हैं, या आपकी जितनी भी जमा पूंजी है उसका खर्च जो है वो आप अपनी दुकान में सामान डालने के लिए, अपनी फैक्ट्री को भरने के लिए कर सकते हैं। खर्च होगा लेकिन उन चीजों के ऊपर होगा आप लोगों के लिए जो आने वाले कल को लेकर फायदेमंद होगी। हो सकता है आपने वीजा लगवाने के लिए, विदेश जाने के लिए, आपका पासपोर्ट बनाने के लिए, या अगर विदेश में रहते हैं तो वहां पर बड़ी सेटलमेंट करने के लिए, वहां पर भी व्यापार करने के लिए, या कुछ ना कुछ अच्छे कामों के लिए आपका खर्च जरूर होगा दोस्तों, लेकिन अच्छे कामों के लिए होगा। उसके बाद हम बात करेंगे इस महीने, क्योंकि राहु और बुध की राहु जो है वो अष्टम भाव में रहेंगे, तो यहां पर सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं, आपका ध्यान जो है वो अकल्ट की तरफ जा सकता है। अकल्ट मतलब रहस्यमय दुनिया जो होती है, रैकी हो गया, हीलिंग हो गया, ज्योतिष का काम हो गया, जो तंत्र विद्या की साधना करते हैं उन लोगों के संपर्क में आप लोग जा सकते हैं, या खुद आपका झुकाव उन रहस्यमय शक्तियों की तरफ जो है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप लोग किसी ना किसी संपर्क में किसी ज्योतिष के पास जा सकते हैं या उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप लोग उन लोगों के संपर्क में जरूर आएंगे जो लोग तंत्र विद्या का ज्ञान रखते हैं, हीलिंग करवाते हैं, रैकी वगैरह करवाते हैं, या और कुछ भी ऐसी काम करते हैं। उसका कारण मैं आपको बताता हूं दोस्तों, क्योंकि अष्टम भाव जो है ये रहस्यमय शक्तियों का भाव है, ये गुप्त धन का भाव है, पैतृक संपत्ति का भाव है। तो यहां पर जब राहु जैसे ग्रह विराजमान होते हैं और उनके ऊपर केतु की भी दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि भी अष्टम भाव के ऊपर पड़ रही है, तो इसीलिए दिन प्रतिदिन इन चीजों की तरफ आपका दिमाग जो है वो अट्रैक्ट जो है वो होने की संभावनाएं जो है वो दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों 11 अप्रैल 2026 को बुध अष्टम भाव से निकलकर आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे, जहां पर वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस पूरे महीने आपने क्या नहीं करना है, किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर बिना पढ़े लिखे साइन नहीं करना है। कोई भी लीगल एग्रीमेंट है या कोई बिना टर्म एंड कंडीशन पड़े हुए आपने कोई ऐसा काम नहीं करना है। किसी जगह पर अपने सिग्नेचर जो है वो नहीं करने हैं। अगर आप कहीं पर अपनी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं या कोई वीजा वगैरह लगाने के लिए भी आपका कोई प्रोसेस इस महीने आप शुरू करना चाहते हैं, तो एक चीज आपको बड़े ध्यान से रखना होगा कि रीचेक जो है डॉक्यूमेंट्स को करें, ताकि आपका कोई भी कागज जो है वो छूट ना जाए, जो कि आपके बाद में जाकर आपके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम का कारण बने। क्योंकि बुध जो है 9th हाउस में अच्छा प्रभाव नहीं देते, क्योंकि ये बृहस्पति का भाव है। वैसे भी उनका गोचर जो है वो अपनी नीच राशि मीन में होगा, तो यहां पर इन चीजों से संबंधित आपको ध्यान रखना होगा। मुंह से कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है, आप किसी को कहना कुछ चाहते हैं, आपके मुंह से कुछ और निकल सकता है, तो जल्दबाजियां नहीं करनी है, बड़े ध्यान से इस समय को। और बुद्ध से रिलेटेड जो लोग काम काज करते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, सीए हैं, अकाउंटेंसी का काम करते हैं, तो इन लोगों को बड़ा ध्यान रखना होगा। अगर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स है, अगर कहीं पर आपने रेंट पे कोई चीज लेनी है, तो हर चीज टर्म एंड कंडीशन जो है उसको आपको पढ़ना होगा। आप अपनी चीज को किसी को रेंट पे दे रहे हो तो सारी चीजों को बड़े ध्यान पूर्वक आपको इस समय करना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे
आपके भाग्य भाव की। तो भाग्य के भाव में दोस्तों जहां पर शनि विराजमान है वहां पर अब 2 अप्रैल को मंगल भी आ जाएंगे, और ये युति जब बनती है तो सारी दुनिया जो है वो डर जाती है जब शनि और मंगल की युति बनती है। इससे पहले आपने देखा कि राहु और मंगल की युति ने पूरे ब्रह्मांड में 1 महीना हो गया कैसे वायुमंडल, क्योंकि राहु जो है वो कुंभ राशि वायुमंडल की राशि, वायु तत्व की राशि में गोचर कर रहे थे, और उसमें जब अग्नि तत्व मंगल उनके साथ गए तो कितने बड़े एक्सप्लोज जो है आपने दुनिया में देखने को मिले। लेकिन अब जाकर शनि जो है वो मीन राशि में है जो कि जल तत्व की राशि है, और इसमें जब मंगल का गोचर होगा यानी कि अब जाकर जल समुन्दर जो है वो प्रभावित हो सकता है। समुद्री तट के ऊपर अब जो आक्रमण इनके आपस में हो रहे हैं वो जलीय क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, यानी नेवी का इस्तेमाल ज्यादा होने की संभावनाएं इस समय दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव होगा? आपके ऊपर यह प्रभाव होगा दोस्तों, भाग्य का तो आपको साथ जरूर मिलेगा, आपके अटके हुए काम पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, वो है आपके पिता की सेहत को लेकर आपको बड़ा ध्यान रखना होगा, खास करके इस पूरे ही महीने, क्योंकि 9th हाउस जो है वो पिता का भाव है, आपके गुरुजनों का भाव है। तो यहां पर पिता के साथ आपका विवाद किसी ना किसी बात को लेकर हो सकता है। हो सकता है आपके पिता की कोई बात आपको पसंद ना आए, या फिर आपको उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर कोई बड़ा खर्च जो है इस समय करना पड़ सकता है। तो पिता की सेहत को लेकर आपको बड़ा सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। वहीं आपके जो गुरुजन हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके धार्मिक गुरु हैं, जहां पर आप काम करते हैं, वहां के जो ऑनर हैं, वहां के जो मैनेजर हैं, वहां के जो बॉस हैं, उनके साथ भी आपके कुछ ना कुछ तीखे हो सकता है वो आपको कुछ बुरा भला कह दें, और आपस में आप भी उनको आगे से वैसा ही जवाब दे दें, जिसके कारण आपके रिश्ते जो हैं वो खराब हो सकते हैं, जो आगे चलकर आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट। यहां पर अपने पिता की बात को मानना है, उनका आशीर्वाद लेना है, उनकी सेहत का ध्यान रखना होगा। वहीं अपने जो गुरुजन हैं, अगर उन्होंने आपको कुछ कह भी दिया दोस्तों, तो वो आपके पिता समान है। कोशिश कीजिएगा कि शांत रहकर ये समय निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म पीरियड का समय होता है, बहुत कुछ करवा जाता है। तो बेहतर होगा, अगर आप मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं तो आपके लिए यही बड़ी टिप होगी कि आप आगे से किसी भी प्रकार का जवाब ना दीजिए। वही इन सभी ग्रहों की जो सप्तम दृष्टि है वो तीसरे भाव के ऊपर होगी। आपके दोस्तों मित्रों के साथ आपका विवाद हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। आप जहां पर आपस में जिनके साथ आप रह रहे हो, अगर आप कहीं पर भी रह रहे हो, रूममेट्स के साथ कहीं रेंट पे लिया हुआ है आपने, उनके साथ आप लोगों का कोई विवाद इस समय हो सकता है, आपके पड़ोसियों के साथ आपका विवाद हो सकता है। तो इन चीजों से आपको बड़ा सावधान रहने की जरूरत होगी। अब मैं बात करूंगा 10वें भाव की, जो कि बहुत पावरफुल भाव बन जाएगा, क्योंकि पहले तो शुक्र यहां पर 19 तक रहेंगे, और उसके पश्चात 13 या 14 तारीख को सूर्य देव भी मेष में 10वें भाव में गोचर करेंगे। तो दोस्तों ये वो समय होगा जहां पर आपके सुखों में वृद्धि होगी, क्योंकि शुक्र जो है वो आपके लाभ भाव के स्वामी का कर्म भाव में आना, वहीं आपके चतुर्थ भाव यानी आपके सुख भाव के स्वामी का 10वें भाव में गोचर करना। यहां पर आप लोगों के इस पूरे महीने जो है आप लोगों के क्लाइंट्स आपको बहुत मिलेंगे, यानी आपके ग्राहक जो हैं वो बढ़ने वाले हैं। आपको कोई नया टेंडर, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। इस समय आपको ऐसे प्रॉफिट्स मिलेंगे जो पहले काफी महीनों से ऐसा समय नहीं आया, जो इस महीने आप लोगों को मिलेंगे। आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आप लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। अगर आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो इस समय आपकी ट्रांसफर भी आपकी हो सकती है। तो इस समय आप लोगों के लिए कर्म क्षेत्र जो है वो बड़ा मजबूत होगा। अगर आप राजनीति के साथ जुड़े हैं तो आपको कोई बड़ा डेजिग्नेशन मिल सकता है। अगर आप किसी धार्मिक या सामाजिक संस्था एनजीओ में काम करते हैं, वहां पर भी आपको कोई डेजिग्नेशन जो है वो मिल सकता है। आप लोगों की कहीं पर कोई जॉब इंटरव्यू है, उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है।
आप लोग काफी सारी भीड़ को अपनी तरफ आकर्षित करने में सक्षम होंगे, यानी कॉन्फिडेंस जो है वो भरपूर इस समय होगा। आपको कहीं पर मान सम्मान ऑनर किया जा सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं वहां पर भी आपके लिए उत्तम होगा। आपको बड़े क्लाइंट्स इस समय मिलेंगे, आपको आर्थिक पक्ष जो है वो मजबूत होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपकी प्रमोशन होने के बहुत बड़े चांसेस इस समय दिखाई देंगे। वहीं सरकार का समर्थन आप लोगों को मिलेगा। अगर आप लोगों का कोई रुका हुआ काम सरकारी डिपार्टमेंट में कोई अटका हुआ था, काम नहीं हो पा रहा था, तो इस समय आपका वो पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। विदेश से आपको लाभ मिल सकता है। नई प्रॉपर्टी, नया वाहन खरीदने के प्रबल योग आप लोगों के लिए बनेंगे। पहले से ज्यादा खुशियां जो हैं इस महीने आप लोग उनका एहसास करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके 12वें भाव की, जहां पर गुरु का विराजमान होना। ये समय आप लोगों का विदेश का वीजा लग सकता है। आपकी यात्रा जो नहीं हो पा रही थी, इस समय आप किसी धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं या फिर फॉरेन जा सकते हैं। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो है आपका बहुत अच्छे से आपको उसका रिस्पॉन्स इस समय प्राप्त हो सकता है। आप लोग अगर विदेश में रहते हैं, वहां पर आपकी नौकरी में कोई समस्या आ रही थी या आपका वहां पर बिजनेस नहीं चल रहा था या पीआर सिटीजनशिप के कामों में आपके अड़चने जो आ रही थी, तो इस महीने वो अड़चने सारी दूर होती हुई दिखाई देंगी। अपने आप लोगों के काम जो है वो बनते हुए दिखाई देंगे। गुरु का ऐसा आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होगा। और वहीं ये मोक्ष का भी भाव है, जहां पर आप अपने भौतिक सुख संसाधनों की तरफ भागते हुए नजर आएंगे। वहीं आप धर्म कर्म के कार्य करते हुए भी नजर आएंगे। तो दोस्तों ये था कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 का महीना कैसा रहेगा। अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां व्हाट्सएप के जरिए आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।